हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। आज की प्रेरणा, इससे पहले कि सपने सच हों, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। ये अनमोल विचार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। आज मैं TGT होम साइंस 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि हमारा जो 2004 की जो सीरीज़ चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यह पार्ट 1 है और मेरी वीडियो 14 है। बने रहिए मेरे साथ और अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली कीजिए और आगे बढ़िए। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन पेपर 2005। पहला क्वेश्चन है, पोषण क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है, उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? तो अनुकूलतम और अल्पतम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टिकर पदार्थ क्या करते हैं? तो पुष्टिकर पदार्थ क्या करते हैं? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। पुष्टिकर पदार्थ शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन तथा खनिज तत्व पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। विटामिन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और फल विटामिन और खनिज दोनों के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल यानी कि इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो कैसे दिखाई जाती है? 1:4 × BMR। इसे हिंदी में 1:4 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो इसमें देखो ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें आंसर देना होता है, तो इसमें हमें 62 पर लगाएंगे, लेकिन मैंने इसमें नोट किया है, देखो हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 65 से 70% जल से बना हुआ होता है। तो ये एक रेशियो है, तो 65 से 70 है, तो इसमें 75 दे रखा है, लेकिन जो पास का है तो 62 ही है, तो इसके 62 ही आयोग ने इसका आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है? तो आंसर है 20 से 39। और अब जो RDA है 2020 के अनुसार एज है 19 से 39 एज है। अब जो आंसर इसका होगा तो 19 से 39 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDI संसुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश किससे प्राप्त होती है? तो अनाजों और बाजराओं से होती है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है 50 कैलोरी देता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशयी रस में। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर क्या है? तो ये दर जो होती है ये है 72 बार प्रति मिनट। अब क्या दिया है इसमें? कभी कभी 70 भी मतलब जो है आ जाता है। भ्रूण अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 150 बार प्रति मिनट, जबकि नवजात शिशु की धड़कन 120 बार प्रति मिनट तथा वृद्ध अवस्था में 60 बार पर मिनट धड़कन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए? तो श्वास अवरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 90 से 120 और 60 से 85 mmHg होता है। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? जो घुसी हुई वस्तुएं हैं उनको निकाल देना चाहिए। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। इनमें त्रिकोणीय और गोले लिपटी पट्टियां हैं, लेकिन पट्टियों के इसमें ऑप्शन दे रखे थे ना, तो उसमें से ही मैंने छांट के लिखा है। लेकिन पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियां 3 प्रकार की होती हैं, लुढ़की पट्टियां, त्रिकोण पट्टियां, गोल या चिटेदार
पट्टियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग मतलब पकड़ ली है तो मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? उस व्यक्ति को चारों ओर नहीं दौड़ाना चाहिए। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है। कोणीय मुखशोथ स्टोमैटिटिस किसकी कमी के कारण होता है? तो मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ क्या है? मतलब ये जो है ना कोणीय मुखशोथ स्टोमैटिटिस किसकी कमी से होता है? तो ये राइबोफ्लाविन की कमी से होता है। ये मेरा छूट गया था तो मैंने साइड में लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाग्नि डायस्पेसिया का अर्थ क्या है? तो ये है बदहजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका। पाइका यानी कि जैसे अभी बताते हैं, चलो। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? तो पाइका जैसे मिट्टी है, जैसे चौक खा लेती हैं महिलाएं, कभी कभी देखा होगा, तो किसकी कमी हो जाती है उनके शरीर के अंदर? तो आयरन की कमी होती है। किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? तो शलजम में नहीं होती हैं। और किसमें होती हैं? पालक, बंद गोभी तथा फूल गोभी गाइट्रोजेनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो ज्वार में होता है। ICMR 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा किस ग्रुप में आता है? तो ग्रुप सेकंड में आता है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 1989 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलियों के अनुकरण से क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रान किसे कहते हैं? ब्रान अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? तो विटामिन ई होता है। शर्करा को वर्गीकृत किस रूप में किया गया है? गैर विकारी खाद्य में। किसका प्रतिशत दूध में सबसे अधिक होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में? 4.9%, वसा में 3.7%, लवण में 1.0%। दूध को क्या कहा गया है? संपूर्ण आहार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता? संस्कृति, क्योंकि संस्कृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मन करता है वैसे मनुष्य अपना भोजन करता है। सीधे भाप में पकाना, डायरेक्ट स्टीम्स पकाने की एक विधि है जिसमें गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि, लेकिन आयोग ने गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि माना है। ये दो मेथड होते हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टीम, लेकिन कभी कभी आयोग की भी मानना पड़ता है जब जो आंसर वो दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन बढ़ाता है विटामिन सी की मात्रा। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? वायु की उपलब्धता। खाद्य संरक्षण की किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाते हैं? निर्जलीकरण में। ज्ञान कैसा स्रोत है? तो ज्ञान मानवीय स्रोत है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है 75 ग्राम। पुराने RDA के अनुसार है ये। 16 से 18 वर्षों की किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संशुद्ध दैनिक हिस्सा होता है, ग्राम प्रति दिन में बताना है तो 50 ग्राम, लेकिन अब जो RDA है 20 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 46.2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर के दौरान देना चाहिए सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ। कैलोरी की मात्रा अधिक हो, क्योंकि ज्वर के दौरान शरीर में ऊर्जा की खपत में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो बैरोमीटर से होती है। इसमें मैंने नोट किया है जो ऑप्शन थे, एक तो थर्मामीटर था, एक लैक्टोमीटर था। तो थर्मामीटर का जो काम है वो बुखार मापने के लिए होता है, और लैक्टोमीटर का जो काम होता है वो दूध की मिलावट को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्रा ग्राम में होती है? तो ये क्रमशः दे रखी है कि 3.5, 2.5 और 1.5 ग्राम। कैसे कैसे? साधारण, जैसे साधारण नमक सोडा है तो उसमें 3.5, और बाइकार्बोनेट है तो 2.5, और पोटेशियम क्लोराइड है तो 1.5 ग्राम।
टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? तो जल और आहार से फैलता है। टाइफाइड को हम क्या कहते हैं? आंख ज्वर भी कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। खेसारी दाल के कारण क्या हो जाता है? लैक्सीमिया हो जाता है, जिसे लकवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट करने वाले किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है? आर्जिमोन तेल। आर्जिमोन तेल जो होता है जिसमें मिलावट होती है, तो वो क्या होता है? मिलावट करने वाले किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है। FPO मानक चिन्ह है, ये किसकी गुणवत्ता के लिए होता है? ये जैम जेली के लिए होता है। अधिनियम कब पारित हुआ था FPO का? 1946 में। इसमें कुछ सुधार किया गया था तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो मासिक लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो सावधि जमा खाता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? 1986। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन नम्यता दर्शाता है? वक्र रेखाएं। नोट, ये वक्र रेखाएं मैंने शो करी हैं, जैसे ये वाली हैं, ठीक है। वक्र रेखाएं बादलों, फूलों की पंखुड़ियों और घुमावदार नदी नालों को याद दिलाती हैं। कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो बैंगनी कलर माना गया है। और इसमें मैंने नोट किया है कि बैंगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। इससे राजसी रंग भी कहा जाता है। इसमें आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता है। नीला रंग जो होता है वो शांत, मधुर, ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग प्रकाश युक्त, पवित्रता, हल्का तथा कोमलता का प्रतीक माना जाता है। काला रंग जो है वो प्रकाशहीन, उत्तेजना, भय, निराशा आदि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, मैं क्वेश्चन पेपर 2005 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे मतलब देखना पड़ता है कि मतलब मैं कैसे लिखूँ जो आपकी समझ में आए अच्छे से। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। ऐसे ही मैं मेहनत के साथ आपको वीडियो देती रहूँगी और आप इसको लर्न करके अपना TGT क्लियर करना। ये सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, UGC नेट हो, चाहे GIC हो, चाहे LT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, होम साइंस से रिलेटेड जो भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए ये मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।